डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ देवेंद्र साहू। आज अपन पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन इक्वेशंस का टाइप 1। जब हमारे पास क्वेश्चन में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है, उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप समझने वाले हैं अपन आज। ओके, सो एक ही क्वेश्चन पहले देखते हैं अपन। रिग्रेशन इक्वेशंस का फॉर्मूला क्या होता है? रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ एक्स ऑन वाई। मेरे पास हमेशा जब भी हम बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस की, मेरे पास दो इक्वेशंस होती हैं। पहली होती है एक्स ऑन वाई, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस, इसको बोलेंगे एक्स मीन इज इक्वल टू आर। ये होता है सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई मीन। मैं बात करूँ वाई ऑन एक्स की, सो ये होगा y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू आर सिग्मा y अपॉन सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स मीन, वेयर सिग्मा एक्स क्या होता है हमारे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, ये वाई सीरीज के लिए, ये एक्स मीन, ये वाई मीन, और ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो ये फॉर्मूला आपको याद कैसे रखना है। हमने यहाँ पे लिखा है एक्स ऑन वाई, मतलब एक्स पहले है मेरे पास, एक्स वाली टर्म पहले आएगी। देखो एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू आर। देखो यहाँ पे भी एक्स वाली टर्म पहले आएगी, ओके, अपन में यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे y वाली टर्म आएगी। अगर मुझे निकालना है y ऑन x, से पहले कौन सी टर्म आएगी मेरे पास? y वाली टर्म। देखो y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू आर है सिग्मा y पहले अपॉन सिग्मा x, x माइनस x मीन। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस को याद कर सकते हो कि जो भी मेरे पास टर्म पहले लिखी है वो पहले आएगा। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक डेटा मेरे पास दिया गया है x, सो इसमें मीन आपको दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है, और आपको r की वैल्यू भी दी गई 0.66। हमको फाइंड आउट करना है टू रिग्रेशन इक्वेशंस, और हमको वैल्यू निकालना है x की जब y इक्वल टू है 75। ओके, सो जब भी जो भी क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है उसमें से हम डेटा निकालेंगे पहले। ये मेरे पास x मीन की वैल्यू क्या है अपने पास? 36, y मीन की वैल्यू 85। ओके, और ये होगा अपने पास सिग्मा x इज इक्वल टू 11 और सिग्मा y इज इक्वल टू 8, और ये हमको दी है r की वैल्यू 0.66। ओके, सो हमारे पास x मीन की वैल्यू है, y मीन की वैल्यू है, सिग्मा x, सिग्मा y और r की वैल्यू है। ओके, सो हम देख निकालते हैं पहली इक्वेशन। x ऑन y क्या था इसका फॉर्मूला हमारे पास? x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू आर सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, y माइनस y मीन। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें अपन। देखो x मीन की वैल्यू 36 है, यहाँ लिखेंगे अपन x माइनस 36 इक्वल टू r की वैल्यू मेरे पास है 0.66, ये लिखा है 0.66 इनटू सिग्मा x मेरे पास है 11, 11 अपॉन सिग्मा y की वैल्यू 8, ये लिखा अपन ने 8, और y माइनस y मीन की वैल्यू 85, ये लिखी अपन ने 85। सो जो वैल्यू हमारे पास दी गई थी, अब वो वैल्यू अपन ने यहाँ पे सारी पुट कर दी। ओके, अब पहले इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 0.66 इंटू 11, ये हमारे पास आएगा 7.26। ओके, अगले स्टेप में हम 7.26 को डिवाइड कर देंगे 8 से, ये आ जाएगा हमारे पास 0.91। ओके, देन हम क्या करेंगे, इस 0.91 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे दो टर्म लिखी है, सो पहले मल्टीप्लाई होगा इसका y में, और फिर इसका मल्टीप्लाई होगा 85 में। सो ये हमारे पास आएगा 0.91y माइनस, जब इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 77.35। ओके, अब जो मेरे पास 36 यहाँ पे माइनस का है, ये इसको अपन यहाँ ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू प्लस की, माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.91y माइनस 41.35, ये हो जाएगा मेरे पास पहला आंसर x ऑन y। देखो x मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, इक्वल टू r मेरे पास राइट हैंड साइड पे है, और फिर मेरे पास कांस्टेंट। सो हमेशा आंसर मेरा इस फॉर्म में आना चाहिए। ओके, हम दूसरी क्वेश्चन निकालते हैं y ऑन x। देखो अब पहले क्या लिखेंगे अपन? y वाली टर्म, सो y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू आर सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, x माइनस x मीन। ओके, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं अपन। ये y मीन की वैल्यू 85, r की वैल्यू 0.66 इंटू सिग्मा y की वैल्यू 8 अपॉन सिग्मा x की वैल्यू 11,
और एक्स मीन की वैल्यू 36। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे अपन। 0.66 इंटू 8 ये हमारे पास आएगा 5.28। ओके, फिर इसको अपन डिवाइड कर देंगे 11 से, ये आ जाएगा हमारे पास 0.48। फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे x में और 36 दोनों टर्म में, तो हमारे पास आएगा ये 0.48x माइनस 17.28। देन जो माइनस का 85 है यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 85। प्लस का 85 माइनस का 17.28 माइनस करने पे मेरे पास आएगा 67.72। ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा आंसर y ऑन x। देखो अब आप y ऑन x मतलब पहले कौन सी टर्म आएगी, देखो y वाली टर्म, फिर x वाली टर्म और फिर मेरे पास कांस्टेंट। सो हमेशा आंसर भी मेरा इस फॉर्म में आना चाहिए। ओके, ये हमारा आ गया दूसरा आंसर। सो हमने ये दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट की, x ऑन y और y ऑन x। ओके, अब देखो मुझे सेकंड पॉइंट एक निकालना है, एस्टिमेट करना है x की वैल्यू जब y इक्वल टू है 75। अब मुझे यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू निकालना है और हमारे पास तो दो इक्वेशंस है, तो हम कैसे डिसाइड करें किस में वैल्यू पुट करना है आपको। सो हमेशा ये रखना है हमको दिमाग में कि जो वैल्यू आपको दी गई है, हमको y की वैल्यू दी गई है, वो हमेशा हम पुट करते हैं राइट हैंड साइड पे। ओके, जो भी वैल्यू आपको दी गई है वो हमेशा हम पुट करेंगे राइट हैंड साइड पे, यानी हम कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे इसमें, x ऑन y का। सो हम x ऑन y की इक्वेशंस क्या थी अपने पास, x इज इक्वल टू 0.91y माइनस 41.35। ओके, इसमें क्या करेंगे अपन, y के प्लेस पे 75 पुट कर देंगे। हमने यहाँ पे y के प्लेस पे 75 पुट कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो अपन, ये हो जाएगा अपने पास 68.25 माइनस 41.35, दोनों को अपन माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 26.9, आपका आंसर खत्म। सो इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चंस के आंसर निकाले और जो हमको x की वैल्यू निकालनी थी अपन ने वो x की वैल्यू फाइंड आउट की। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका अपन। इसमें मेरे पास सेल्स और एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू भी मेरे पास है, हमको फाइंड आउट करना है। देखो टू रिग्रेशन इक्वेशंस, एस्टिमेट सेल्स मतलब सेल्स निकालना है जब बजट मेरे पास दिया गया है 20 CR का और मुझे सेल्स मेरा टारगेट है 70 CR का, तो मुझे बजट निकालना है। ओके, देखो अगेन अब यहाँ पे मेरे पास लिखा है सेल्स और एक्सपेंडिचर। अब जो फॉर्मूला वो तो मेरे पास एक्स वाई के फॉर्म में है, तो हम सेल्स को मानेंगे एक्स और एक्सपेंडिचर को मानेंगे अपन वाई। ओके, अब देखो वैल्यू क्या दी गई मेरे पास, एक्स मीन की वैल्यू 50, वाई मीन की वैल्यू 10, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स की वैल्यू 10 और सिग्मा वाई की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 0.9। तो जो भी डेटा हमको दिया गया हमने वो निकाला। ओके, अब लिख लेंगे पहली क्वेश्चन अपन, एक्स ऑन वाई। क्या इक्वेशन थी हमारे पास एक्स ऑन वाई की, एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई मीन। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें अपन, ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। सेम प्रोसेस 0.9 इंटू 10, ये आएगा हमारे पास 9/2। 9 को अपन डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो जाएगा हमारे पास 4.5। 4.5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये आ जाएगा हमारे पास 4.5y माइनस 45। देन जो 50 मेरे पास माइनस में है यहाँ जाएगा वो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू के, ये प्लस हो गया, प्लस का 50 माइनस का 45 प्लस का 5 बचेगा मेरे पास, ये हो गया हमारा पहला आंसर। देखो x ऑन y, x मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे और y मेरे पास राइट हैंड साइड पे। ओके, दूसरी क्वेश्चन निकालते हैं अपन, y ऑन x। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है y माइनस वाई मीन इक्वल टू आर सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, x माइनस x मीन। वैल्यू पुट कर दो सारी इसमें, ये पुट कर दिया अपन ने। ओके, 0.9 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1.8। अगले स्टेप में अपन 1.8 को डिवाइड करेंगे 10 से, ये आ जाएगा हमारे पास 0.18। ओके, देन हम 0.18 का मल्टीप्लाई करेंगे x में और देन 50 में, ये आएगा हमारे पास 0.18x माइनस 9। देन हम माइनस का जो 10 है यहाँ ले जाएंगे, प्लस का 10 हो जाएगा हमारे पास,
प्लस हो गया, प्लस का 10 माइनस का 9 प्लस का 1 बचेगा अपने पास, ये आ गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशंस को फाइंड आउट किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है सेल्स की वैल्यू जब बजट मेरे पास दिया गया है 20 CR, बजट मतलब y की वैल्यू दी गई है 20। ओके, अगेन हम कौन सी इक्वेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, x ऑन y का। ओके, सो हम x ऑन y की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4.5y प्लस 5, वैल्यू पुट कर दो उसमें y के प्लेस पे 20 पुट कर देते हैं अपन, ये हो जाएगा हमारे पास 20, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई किया 90 प्लस 5 95। सो आपका पहला आंसर आ जाएगा 95 CR, जब मेरे पास जो बजट है कितना है वो 20 CR का। ओके, सेकंड पॉइंट निकालते हैं अपन, हमको y की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू दी गई है 70 CR। सो हम कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे इसमें, y ऑन x। ओके, सो y ऑन x की इक्वेशन क्या है मेरे पास, y इक्वल टू 0.18x प्लस 1, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे अपन 70 पुट कर देते हैं, ये हमने 70 यहाँ पे रखा, इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 12.6 प्लस 1 13.6। सो भैया हमारे पास आ गया 13.6 CR का आंसर। ओके, सो अगर सेल्स मेरे पास है 70 CR की तो मेरा बजट जो है वो 13.6 CR का होना चाहिए। ओके,